नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंटरमीडिएट जो पढ़ रहे थे उन इंटरमीडिएट में अगला जो पार्ट है वो एक नया इंटरमीडिएट लेते हैं। कार्बोकेटाइन पढ़ लिया, कार्ब एनाइन पढ़ लिया और कार्बन फ्री रेडिकल पढ़ लिया। आज हम लेते हैं कार्बीन। ये तो कार्बीन किसको कहेंगे? कार्बीन, ये कार्बीन है तो ऐसे मान सकते हैं हम, या CCl ये मान लिया। तो यहाँ पे एक और दो बॉन्ड पेयर है और 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 Bp प्लस 2 Lp नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन कहेंगे हम। कुल मिलाकर के 2 बॉन्ड पेयर में 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 4 + 2 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें जो आपके इलेक्ट्रॉन की संख्या है इसके टोटल में 6 इलेक्ट्रॉन वाली हैं। ये भी इलेक्ट्रॉन न्यून या इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी वाली स्पीशीज हैं। ये भी एक प्रकार से इलेक्ट्रोफाइल की तरह ही व्यवहार करेगी, इलेक्ट्रॉन से सने रखेगी। ये इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसकी परिभाषा ये अनस्टेबल है, तो परिभाषा हम ऐसे बनाएंगे। एक अनस्टेबल स्पीशीज जिसमें कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन हो, उसके ऑक्टल में 6 इलेक्ट्रॉन हो, या ऐसे कह दें उसके पास में 2 अबंधित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। वे स्पीशीज जिसमें कार्बन के पास 2 अबंधित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो और उदासीन हो। तो उदासीन स्पीशीज है ये, 2 अबंधित इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके अबंधित हैं, नॉन पेयर हैं, अबंधित इलेक्ट्रॉन। पेयर्ड नहीं है, किसी से बंधे हुए नहीं है, नॉन बॉन्डिंग वाले हैं। ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं अपन, नॉन बॉन्डिंग। और इनको Lp भी नहीं कहेंगे। Lp इस व्यवस्था में रहेगा, अलग व्यवस्था में Lp बनेगा। तो ये आपकी कार्बीन बन गई। अब हम इस कार्बीन की स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले कार्बीन के प्रकार हैं वो पढ़ेंगे। कार्बीन के प्रकार, टाइप ऑफ कार्बीन, टाइप्स ऑफ कार्बीन। तो कार्बीन के 2 प्रकार बनेंगे। एक आपका बनेगा सिंगलेट कार्बीन और एक आपकी बनेगी ट्रिपलेट कार्बीन। सिंगलेट कार्बीन और ट्रिपलेट कार्बीन क्या बनेगी? सिंगलेट कार्बीन में जो ये इलेक्ट्रॉन है नॉन बॉन्डिंग वाले अबंधित इलेक्ट्रॉन, वो दोनों एक ही कक्षक में रहेंगे, एक ही ऑर्बिटल में दोनों अबंधित इलेक्ट्रॉन। और इसमें जो रहेंगे वो दोनों, जो ये इलेक्ट्रॉन है वो दोनों एक ही कक्षक में नहीं रह करके अलग अलग कक्षक में रहेंगे और समान चक्रण रहेगा इनका। इनमें चक्रण है वो समान चक्रण में रहेंगे ये इलेक्ट्रॉन। और समान चक्रण में कभी भी एक कक्षक में नहीं हो सकते, क्योंकि जो आपका पाउली अपवर्जन वाला नियम है उसमें बिल्कुल समझते हैं कि चारों क्वांटम संख्याएं समान है, नहीं हो सकती। तो चक्रण समान होने पर क्वांटम संख्याएं समान हो जाती हैं। तो समान चक्रण रहेगा, इसमें समान चक्रण नहीं रहेगा, असमान चक्रण रहेगा। स्पिन जो है वो इनकी दोनों इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग होगी, और यहाँ पे इन दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन है वो आपकी समान होगी। तो हम इसकी संरचना भी देख लेते हैं। और इस टाइप से संरचना देखो किस टाइप से बनेगी। ये आपका दोनों एक ही रहेंगे, तो ये कक्षक बनाया मैंने। दोनों इलेक्ट्रॉन का चक्रण, एक आपका दक्षिणावर्त हो गया, एक वामावर्त हो गया, और ये
ऐसे मान लेंगे हम। तो ये यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन एक जगह आ गए हैं। हम इसको एज ए एलपी मान सकते हैं, ये एलपी की तरह हो सकता है। तो हम यदि इसकी जो संरचना देखते हैं वो किस टाइप से होगी, इस कार्बिन की, सिंगलेट कार्बिन की, तो यहाँ पे एक एलपी है, LP1, और प्लस 2 BP हैं, 2 BP। तो टोटल मिलाकर के अपने पास में 3 बॉन्ड बन रहे हैं। तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए, तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, इनका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये भी sp2 हाइब्रिड कक्षक है, ये भी sp2 हाइब्रिड कक्षक है, और ये भी sp2 हाइब्रिड कक्षक है। कार्बन का जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो उसके पास में इसकी कार्बन की एग्जाइटेड स्टेट लिख देता हूं मैं, 2s2 और 2p2 जब होती हैं, तो यहाँ चार्ज कुछ भी नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन ने लेना न देना, जितना कार्बन का है उतना ही रखोगे आप। आपके ये व्यवस्था रहेगी, और 2 बॉन्ड बन जाएंगे इससे, और एक एलपी रह जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। ये जो कक्षक है वो आपका pz अनहाइब्रिड ऑर्बिटल आ जाएगा। तो इसके पास में एक खाली रिक्त कक्षक रह सकते हैं अपन, pz इसके परपेंडिकुलर आ जाएगा ऐसे। तो चाहे तो बनाओ तो बना सकते हैं हम यहाँ पर वैकेंट, ये वैकेंट है, वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट pz ऑर्बिटल है, और इस वैकेंट pz ऑर्बिटल के कारण ही कोई आने वाली एलपी यहाँ पर आकर के जुड़ सकती हैं और बॉन्ड बना सकती हैं। तो उसी व्यवस्था में ये आपके ये एलपी कभी भी किसी को डोनेट करने में काम में नहीं आएगी। ये वैकेंट वाला जो p ऑर्बिटल है, इसी की वजह से यहाँ एलपी ये एक्सेप्ट कर सकता है, ले सकते हैं, और इसलिए ये एक प्रकार से इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट हो जाएगा, या एक प्रकार से इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया। अब इसकी यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे ट्रिपलेट जो कार्बिन है उसमें जो ये इलेक्ट्रॉन है ए बंधित वाले नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों समान चक्रण के रहेंगे। समान चक्रण जिनकी आपकी स्पिन जो क्वांटम नंबर है जिसको स्मॉल s कहते हैं वो अलग अलग आएगी। तो अलग अलग तभी आएगी जब इन एक क्लॉकवाइज होगा और एक एंटी क्लॉकवाइज होगा। यहाँ पे समान करनी है तो दोनों आपको क्लॉकवाइज लेना होगा या फिर दोनों आपको एंटी क्लॉकवाइज लेना पड़ेगा। तो जैसे मैंने क्लॉकवाइज लिया ये, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इस टाइप से आ जाएंगे। अब ये एलपी नहीं है, बॉन्ड पेयर 2 ही हैं, तो यहाँ पे 2 बीपी हैं प्लस एलपी 0 एलपी हैं, तो यहाँ पे टोटल मिला के 2 हैं। इससे sp हाइब्रिडाइजेशन होगा इसका, और sp हाइब्रिडाइजेशन की ये जिस टाइप से बनाए तो हम sp या हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। यहाँ हम बना देते हैं कार्बन की ये 2s और ये आपका 2p। उत्तेजित अवस्था में यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ चले जाएंगे, तो 2p2 और ये यहाँ से निकल करके यहाँ ऐसे sp ही हाइब्रिडाइजेशन करना है। ये sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp। इसके बाद में ये और ये दोनों py और pz ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बच जाएंगे, और दोनों के पास में अनपेयर वाले इलेक्ट्रॉन है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। तो ये py है, y अक्ष में स्थित होगा, तो इसको जैसे मान लीजिए y अक्ष मान लें, और ये आपका pz अक्ष में होगा। तो इस टाइप से दोबारा से बना सकते हैं हम ऐसे, इसको एक्यूरेट नहीं मान करके। ये दोनों तरफ sp हाइब्रिडाइजेशन के कारण 180 डिग्री एंगल 180 पर हो गया ये। इसके पास में ये y अक्ष है, तो यहाँ पे आपका py कक्षक आ गया, ये py, और ये इसका नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। pz जो है वो आपका ये प्लेन में है, y ये भी प्लेन में है, z ऐसे रहेगा। तो इसको आप चाहे तो यूं, ये प्लेन के ऊपर हैं और ये डेट करके अपन प्लेन के नीचे मान लें। तो ये आपका pz हो गया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा।
ये इस टाइप से बन जाएंगे। तो यहाँ इनके नाम सिंगलेट और ट्रिपलेट जो हैं वो इनकी मल्टीप्लिसिटी, बहुलकता के आधार पर निकाले गए हैं। मल्टीप्लिसिटी जो होती हैं वो आपके 2s+1 वाले फॉर्मूले से निकालते हैं। शायद मेरे हिसाब से यहाँ कुछ ज़्यादा हो जाएगा। मल्टीप्लिसिटी 2s+1 वाले फॉर्मूले से अपन निकाल लेते हैं। जो s है टोटल स्पिन क्वांटम नंबर है, वो क्लॉकवाइज के लिए आपकी हाफ होती है और एंटी क्लॉकवाइज के लिए आपके -½ होती है। तो यहाँ पे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है तो टोटल s जो होता है वो +½ और +−½ टोटल मिला के 0 हो गया। यहाँ फॉर्मूले में जब हम 0 रखेंगे तो 2 × 0 + 1, ये वैल्यू बराबर 1 आ रही है, इसलिए इसका नाम आपका सिंगलेट रखा गया है। यहाँ मल्टीप्लिसिटी यदि हम चेक करते हैं तो 2s+1 वाले फॉर्मूले से हैं। तो यहाँ पहले हम s निकालते हैं। s जो है दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए यहाँ पे +½ और +½ s जो होता है वो टोटल निकालेंगे तो s1 + s2 + s3 वाले फॉर्मूले से ये आपके दोनों ऐड हो जाएंगे और कैपिटल S1 आ जाएगा आपका। ये यहाँ कैपिटल S+1 करेंगे तो 2 × 1 + 1 बराबर 3 आ गया, इसलिए इसका नाम आपका ट्रिपलेट बना। अब हम दोनों के ये प्रकार पढ़ लिए हैं, कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ये कुछ कहानी हमने समझ में आ गई कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो संक्रित कक्षक में है, जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में है। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर नहीं है बल्कि अलग अलग हैं। दोनों के चक्रण आपके समान है, स्पिन समान है, इनकी स्पिन आपकी अलग अलग है। अब रासायनिक अभिक्रियाओं में जो बनती हैं वो कार्बिन अमूमन सिंगलेट कार्बिन बनती हैं और उसको ट्रिपलेट कार्बिन में कन्वर्ट हो जाती हैं वो, या कन्वर्ट कर दिया जाता है। स्टेबिलिटी की जहाँ बात करेंगे कि कौन सी कार्बिन जो है वो स्टेबल ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो पेयर हैं एक ही ऑर्बिटल में हैं, इसलिए इसमें रिपल्सन लगता है। जबकि यहाँ पे दोनों जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके अलग अलग ऑर्बिटल्स में स्थित है, इसलिए इनमें रिपल्सन का मान है वो कम होता है, प्रतिकर्षण कम होता है और इस वजह से ये ज़्यादा स्टेबल होती है। तो ये आपका मोर स्टेबल हो जाएगी, मोर स्टेबल, और ये आपकी लेस स्टेबल हो जाएगी, मोर स्टेबल और लेस स्टेबल बन गई। अब यदि हम कार्बिन की कुछ अभिक्रियाओं का या निर्माण की यदि हम बात करते हैं तो जैसे बहुत सारी अभिक्रियाओं में कार्बिन आपके मध्यवर्ती के रूप में बनती हैं। राइमर टीमान वाली अभिक्रिया में भी बनती हैं और आपके हाफमान कार्बिन एमीन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया में भी कार्बिन का निर्माण है वो होता है। हम कार्बिन का निर्माण यहाँ डाइएजोमेथेन से कर सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन, तो डाइएजोमेथेन CH2 डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, ये डाइएजोमेथेन। इसका तापीय यहाँ आपके HNO लाइट से इसका यदि हम अपघटन कराते हैं तो ये आपका N2 निकल जाता है और दो ये बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज होता है HNO लाइट से। यहाँ अपने अपने इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेकर चले जाते हैं प्लस में N2। या फिर कीटीन CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये कीटीन है। तो इसका भी यदि हम HNO लाइट से अपघटन कराते हैं तो ये यहाँ से आपका CO निकल जाता है, दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास रह जाते हैं, CH2 ये ऐसे प्लस में CO। या फिर क्लोरोफार्म से भी बना सकते हैं हम, क्लोरोफार्म CHCl3 प्लस इसका क्षारीय करा रहे हैं तो इसमें भी आपका ये एक Cl- के रूप में निकल जाएगा, प्लस H यहाँ से निकल प्लस के रूप में निकल के H2O बन जाएगा HOH, और पीछे जो है वो न्यूट्रल स्पीशीज CCl2 ये बन जाएगी, इसको डाइक्लोरोकार्बिन कह देंगे। तो ये आपके कार्बिन बनी। अब इस कार्बिन की कुछ जो अभिक्रियाएं हैं, एक महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं जो एल्कीन के साथ चक्रीय संयोजन, और जिससे पता लगता है कि कार्बिन आपकी सिंगलेट है या ट्रिपलेट है।
तो आज हम इसको भी पढ़ते हैं, रिएक्शन ऑफ कार्बिन। रिएक्शन ऑफ कार्बिन की किस टाइप से ये इसकी रिएक्शन होगी। एल्कीन ऐसे, और इस पे यदि हम कार्बिन की रिएक्शन कराते हैं, मान लीजिए कार्बिन मैंने रिएक्शन कराई CH2 या CCl2 और ऐसे, एक व्यवस्था ये है और एक व्यवस्था कराता हूँ मैं। पहले ये करा देता हूँ आपको। अच्छा, यहाँ पे लिख देते हैं समूह जैसे कुछ भी, HCH3 HCH3। ये दोनों CH3 बड़े ग्रुप एक साइड में है, तो ये आपके Z हो गई, यहाँ समपक्ष। जो इसका अपन आइसोमेरिज्म में जब पढ़ते हैं इनको, है ना, तो उसमें ये आपके आ गई समपक्ष और विपक्ष, ट्रांस एल्कीन और सिस एल्कीन। तो ये सिस एल्कीन बन गई सिस, जेड या सिस। इसके साथ में ये जो कार्बिन है वो अभी ट्रिपलेट है, इसका योग कैसे होगा, और यहाँ पे कार्बिन जो ले रहा हूँ यहाँ पे ये ऐसे, तो ये कार्बिन आपकी सिंगलेट। बॉन्ड जब टूटता है तो यहाँ पे बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और बॉन्ड ब्रेकिंग में दोनों इलेक्ट्रॉन जब होते हैं तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन का और एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इस टाइप से होगा। तो जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा, इसका वापिस से नया बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी HCH3 CHCH3। ये बॉन्ड ब्रेकिंग होता हुआ और इस CH2 के साथ में बॉन्ड बनता हुआ ये उसी टाइम बन जाएगा, क्योंकि इसका जो दक्षिणावर्त है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी वाला जो आपका इलेक्ट्रॉन है, जो क्लॉकवाइज वाला है वो और इसका एंटी क्लॉकवाइज, ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे। इसका एंटी क्लॉकवाइज वाला वार्म रोटेटर या लियो रोटेटर जिसको कह सकते हैं अपन, वो और ये आपका क्लॉकवाइज वाला, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे। यानी इसकी S+ हाफ वाला, इसका S- हाफ वाला बॉन्ड बनाएंगे ऐसे ऐसे, क्योंकि यहाँ पर भी S+ हाफ वाला है, ये S- हाफ वाला है, ये S- हाफ वाला है, ये S+ हाफ वाला, तुरंत बॉन्ड बन जाएगा। इस टाइप से एक ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी, और वापिस से जब प्रोडक्ट बनेगा ट्रांजिशन स्टेट संक्रमण अवस्था, तो उसके बाद में सेम वैसा का वैसा ही प्रोडक्ट बन जाएगा, जैसा था वैसा ही प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये बॉन्ड टूट गया, ये आपकी CH2 लगी, तो सिस से सिस बन जाता है। यदि मैं यहाँ शुरू में ट्रांस लेता तो ये आपकी ट्रांस प्रोडक्ट बनती। ये आपका सिस है, समपक्ष है, जेड है, तो ये आपका सिस है या जेड है। इसी टाइप का ये आपका यौगिक बन जाएगा। तो ये कार्बिन जो है वो सिंगलेट है। तो सिंगलेट कार्बिन को हम ऐसे कह सकते हैं कि स्टीरियो सेलेक्टिव है ये। यदि समपक्ष यौगिक लेंगे तो समपक्षी बनाएगा, विपक्ष लेंगे तो विपक्ष लगेगा। तो CH2 जो सिंगलेट है कार्बिन है वो आपकी ये स्टीरियो सेलेक्टिव त्रिविम वर्णात्मक है। त्रिविम वर्णात्मक कह सकते हैं हम, स्टीरियो सेलेक्टिव, स्टीरियो सेलेक्टिव। अब यहाँ पे बात करते हैं हम ट्रिपलेट कार्बिन की। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो उसमें ये व्यवस्था HCH3 सिंगल बॉन्ड, HCH3 ये क्लॉकवाइज वाला, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज वाला, दोनों इलेक्ट्रॉन, ये CH2
क्लॉकवाइज और ये आपकी एंटी क्लॉकवाइज, दोनों बना देता हूँ। अच्छा, दोनों ही क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज ये क्लॉकवाइज। तो इसमें बॉन्ड जो बनेगा वो इस क्लॉकवाइज के साथ में ये दोनों बॉन्ड नहीं बनाएंगे, इस एंटी क्लॉकवाइज के साथ में ये बॉन्ड बना सकता है। तो कोई भी एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा और एक क्लॉकवाइज वाला आपका जो है वो बच जाएगा। तो ये व्यवस्था बनेगी HCH3 CH3 बॉन्ड यहाँ बना सकते हैं या यहाँ बना सकते हैं, जहाँ पर भी अपनी इच्छा वहाँ बना, जैसे यहाँ बना लिया ये CH2। तो इसका S माइनस वाला काम में आ जाएगा, ये S प्लस वाला काम आ जाएगा। तो यहाँ पे प्लस बचेगा, यहाँ पर भी ये प्लस बचेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन बचेगा, ये इलेक्ट्रॉन बचेगा। अभी ये बॉन्ड बन नहीं सकता, ये व्यवस्था। इलेक्ट्रॉन जब पास में आते हैं तो ये आपका सिंगल बॉन्ड बन गया, यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड हो गया और ये सिग्मा बॉन्ड के बिना रोटेशन से CH3 ये दोनों इलेक्ट्रॉन है वो जब पास पास में आते हैं ये दोनों कार्बन, तो अपना जो चक्रण है वो स्पिन है वो चेंज कर लेते हैं और तुरंत चेंज होते हैं, ये बॉन्ड बन जाता है। तो अभी ये जो आपका कंपाउंड बना है वो आपका सिस या जेड कंपाउंड बन गया। लेकिन क्योंकि यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और अभी दोनों के इलेक्ट्रॉन के जो चक्रण है स्पिन है वो अलग अलग हैं, तो ये यहाँ पे संभावना बनती है कि ये सिंगल बॉन्ड के थ्रू कंपाउंड का रोटेशन हो जाए। और मान लीजिए ये ऐसे घूम जाता है ऐसे, और जैसे ही ये घूमेगा तो व्यवस्था बन जाएगी आपके CH2 और ये घूमेगा और उस समय ये CH3 ग्रुप ऐसे ऊपर की साइड में चला जाएगा, H ग्रुप आपका नीचे की तरफ चला जाएगा और ये आपका इलेक्ट्रॉन। उसके बाद में जब बॉन्ड बनेगी तो ये यौगिक बन जाएगा आपका HCH3 CH3 H और ये CH2 और ये बॉन्ड बन गए। तो यहाँ पे ये आपके दोनों ट्रांस स्थिति में आ गए, ट्रांस या ई एंटीजन कह सकते हैं अपन, जेड यानी साथ साथ दूसरे में, और ये एंटीजन बन गया। तो यहाँ पे ट्रांस यौगिक बन गया। तो जब हम ये ट्रिपलेट कार्बिन लेते हैं तो उस समय ये यौगिक भी बन रहा है, सिस भी बन रहा है, ट्रांस भी बन रहा है। इसका मतलब ट्रिपलेट कार्बिन स्टीरियो सेलेक्टिव नहीं है, वो कंपाउंड जो भी दिए गए हैं उनसे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा उसका सिलेक्शन ये नहीं करते हैं, दोनों ही आपके प्रोडक्ट बन जाते हैं। जबकि सिंगलेट जो कार्बिन है वो आपके प्रोडक्ट का सिलेक्शन करती है कि जिस टाइप का रिएक्टेंट दिया गया है ठीक वैसा ही स्टीरियो वाला प्रोडक्ट कंपाउंड तैयार करती है। थैंक्स।